अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आज भी आपके लिए, और साथ ही साथ एक वो खास दुआ जो मैं हमेशा देती हूँ आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए, कि अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए आसानियाँ करे और हमारा और आपका शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। आमीन सुमा आमीन। साथ ही साथ हैप्पी बर्थडे जिनकी है आज सालगिरह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत 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 मुबारकबाद। जिंदगी में नया साल आया, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियों, बहुत खुशियों वाला, सुकून, चैन और इत्मीनान वाला, और आपकी वो एक ख्वाहिश जो कई सालों से आप मांग भी रहे हैं और कुछ लोग दिल में छुपा कर बैठे हैं, अल्लाह ताला वो ख्वाहिश आपके हक में रहते हुए आपके लिए पूरा कर दे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, कल का किस्सा जरूर सुनाएंगे। हम किस्सा सुनाए बगैर रह नहीं सकते। हमारा कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है कुछ ना कुछ रहता है ताल्लुक। मुझे लगता है वो किस्सा जो है यहाँ पर जरूर बताया जाए। और वो किस्सा ये था कि दो लोगों की कोई फाइट हुई। वो एंड में शायद मैं बता भी दूं कि वो दो लोग कौन थे, लेकिन बहरहाल दो लोगों की फाइट हुई। फाइट कुछ इस वजह से हुई, कुछ फाइट तो नहीं कहेंगे, चलिए थोड़ी सी जिद बहस हो गई। और वो जिद बहस इस बात से हुई कि एक जो थी बंदी, वो अपने बड़ी फ्रैंक और बड़ी इजी गोइंग पर्सनालिटी, सबसे बात कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो उसके बाद जो है वो सामने वाली शख्सियत ने जो है उनसे एक दो कुछ पर्सनल क्वेश्चन किया। आप रहती कहाँ हैं? अच्छा, आपने पढ़ा हुआ कितना है? वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही है। एक दफ़ा उन्होंने जवाब दिया, दो दफ़ा जवाब दिया, तीसरी दफ़ा आपकी कास्ट क्या है? वो फिर एकदम से फट पड़ी, कहने लगी देखिए ये पर्सनल क्वेश्चन होते हैं और ये आपको नहीं पूछने चाहिए। अगर मैं बहुत मज़े से आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको लग रहा है कि बड़ी फ्रैंक हूँ या मेरा अखलाक अच्छा है, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे वो बात लगी बड़ी ज़बरदस्त। और ये हम अगर मैं इस्लाम के हवाले से बात करूं तो हम जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक है उसमें भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप किसी से उसके पर्सनल लाइफ या पर्सनल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ये जो हम अपना हक समझते हैं, और अगर कोई जवाब ना दे तो जस्तजू में लग जाते हैं कि किसके ज़रिए मुझे इसके बारे में पता चल सकता है। हम अपनी एनर्जी है, इतनी सारी हमारे पास एनर्जी है, मैं सोचती हूँ इतनी नेगेटिव जगहों पर हम लगाते क्यों हैं? अगर ये सारी जमा करके किसी पॉजिटिव जगह पर लगाई जाए तो क्या क्या अच्छे काम नहीं हो सकते दुनिया में। खैर, मेरा आज का मैसेज आप लोगों को यही है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, इस वक्त मैं एग्जैक्टली वो हदीस कोट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो फिर आपको पता है उसमें माफ़ी नहीं है। लेकिन आप अपने तौर पर भी रिसर्च कीजिएगा कि अगर किसी का मकान बन रहा हो तो आप ये सवाल नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि ये घर किसका बन रहा है, या अगर वो बंदा मौजूद है तो आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि आपका घर कितने अरसे में बनेगा या बड़ा टाइम हो गया। ये मिसाल मैं बहुत छोटी सी दे रही हूँ। तो फिर हम तो बड़े बड़े कि उसके घर में क्या चल रहा है, तो उसकी फैमिली में कितने झगड़े हैं, तो उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा ना दीन इसकी इजाज़त देता है, ना एथिकली ये ठीक है। आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जान सकते, नहीं जानना चाहिए। कोई खुद से आकर अगर आपसे बात करे, कोई खुद से अगर आपको कुछ बताए तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके अंदर जुस्तजू रहती है जानने की लोगों के बारे में, तजस्सुस जो रहता है, ये नहीं होना चाहिए। अपना काम कीजिए और अपने काम को बहुत आगे लेके जाइए। आपके पास बहुत कुछ है, उस तरफ नजर दौड़ाइए, दूसरों की तरफ नजर दौड़ाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये तो हो गई जी आज की मोटिवेशन वाली बात। और जो दूसरों की तरफ देखते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, या फिर अपने काम अपनी ही चीज़ों को अच्छा कर रहे होते हैं, फिर उनके नाम बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर अल्लाह ताला की मदद भी उनके साथ आ जाती है और बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जो मेहमानाने गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है, ये अपने लिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरों को अगर इन्होंने शायद वो प्रॉब्लम फेस की हो तो चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियां कर सकें। अगर लोग परेशान हैं कि कहाँ अपने काम को ले जा सके, इस वक्त हम फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा है, तो ये वो शख्सियात हैं इस वक्त जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी जो लोगों को इन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किस तरह से वो अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से खुद को मनवा सकते हैं। हमारी पहली मेहमान है शाजिया, और शाजिया को आप, मैं, हमारी स्क्रीन सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पहली दफ़ा नहीं आई हैं। CEO एंड फाउंडर ब्लेजिंग गोल्स, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं शाजिया? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। शाजिया काफी टाइम बाद आई आप? जी सही हूँ ना, मैं सही कह रही हूँ? जी जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ईद पर आई थी बस आप? जी ईद पर आई थी। तो कहाँ थी आप इतने अरसे से? बस अब मेरे शेफ्स तो आ रहे थे, मैंने कहा चलें कोई इवेंट होगा तो इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। अच्छा भाई, बड़े लोग हैं, कहते मेरे शेफ तो आ रहे थे, हम जरा कोई बड़े बड़े इवेंट होगा तो उस पर आएंगे। चलिए, इवेंट की बात की, हमारे साथ मौजूद है राहील आरिफ जो कि इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। बिल्कुल ठीक, आपको भी वार्म वेलकम करेंगे। और साथ जो है बहुत प्यारी सी शेफ भी बैठी हैं, कनीज़ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप कैसी हैं? ठीक है, आप अपने साथ कोई हमारा कैमरा दिखा दें जल्दी से। दस्तरखान सजाया है उन्होंने, क्या लेकर आई हैं कनीज़?
हाँ ये सुबह सुबह नाश्ते में सिंगापुरियन राइस ये मुझे ख्याल है अपने लिए लाई है माफ कीजिएगा, रात को ये इसी से आपने डिनर मैंने फजर के बाद रेडी किया। नहीं मैंने कहा रात को आपने यही खाना है, ये थोड़ी मैंने कहा रात का बना हुआ ले आएंगे अच्छा सही नहीं, मजाक करी। अच्छा शादिया गलत मौके पे खांसी आ रही है। पहले मैं चाह तो रही थी कि लेडीज फर्स्ट आपसे बात करूं, पर मुझे लग रहा है कि हम जरा इनके काम को पहले कोई एक प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं कि लोगों के लिए, खवातीन के लिए आप कुछ आसानियां कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर वो फ्री स्टॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई आपका इवेंट होने वाला है जहां पर खवातीन जो है वो अपना काम आगे लेकर जा सकती हैं, अपनी पहचान बना सकती हैं, और अगर जिनको कोई जगह नहीं मिल रही है, कोई नहीं मान रहा उनको, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनको माने। ज़रा उस इवेंट के हवाले से हमें बताइएगा। असल में हमारी जो खवातीन है वो अफोर्ड नहीं कर पाती, जैसे कि आप स्टॉल ले लें कि अगर एक इवेंट हो रहा है 1 डे 2 डेज़ का, तो मैक्सिमम 10,000 स्टार्ट होते हैं, वो फिर 40-50,000 तक चले जाते हैं, तो वो नहीं कॉस्ट पे कर पाती। तो हमने यही सोचा कि हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर फ्री काम करते हैं कि इनको फ्री सपोर्ट करें। तो अभी बेसिकली हमने दिसंबर में अनाउंस किया है 7 और 8 दिसंबर को, तो हम लोग वहाँ पे 100+ खवातीन को स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो कि वहाँ पर आके अपने स्टॉल लगाएंगी और उनको हम बेसिकली पीछे से सपोर्ट करते हुए आएंगे। हम उनको बताएंगे कि इस तरह अपने आप को सपोर्ट करें, तो हम उनको प्रॉपर गाइड करके वहाँ लेके जाएंगे, और वहाँ से हमारे पास जो पब्लिक आएगी और टीवी चैनल्स होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, इनसे उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छा उनको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा खवातीन आपको खुद अप्रोच करेंगी, आपने कोई प्रमोशन शुरू कर दी है, बताना शुरू कर दिया लोगों को, और ये कब? मैंने अभी देखें सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई हुई हैं, वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी ये ज़फ़र अब्बास JDC हैं, ये फ्री काम करते हैं, तो मैंने इनके इदारे में मैं हर महीने ओल्ड एज होम के अंदर बुज़ुर्गों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, यानी उनके लिए खाना वगैरह बनवा के उनके साथ टाइम स्पेंड करके हम लोग आते हैं। तो उनको देख के मैंने ये चीज़ सोची कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनकी लैब है या एवरीथिंग उनके मतलब दस्तरखान है। तो मैंने यही सोचा, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर हम करते हैं इंशाल्लाह, तो अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि 60-70% जो है ना उनके पास से हम स्टॉल दे देंगे, बाकी जो हमारे जो लोग हैं बाकी हम लोग उनको देंगे। जैसे अभी आपके शो में मौजूद हैं हम लोग, आपके शो से भी हमारे पास कुछ लोग आ जाएंगे, उनको भी हम इंशाल्लाह दे देंगे। लेकिन जो ब्रांड्स हैं उनको हम सोल्ड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। आप एक जगह लेंगे, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो स्टॉल्स निकलेंगे इसके ब्रांड्स के, हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स रखे हैं, यानी अनदर कोई भी नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं, मैं सब समझ रही हूँ। तो ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तानी ब्रांड तो इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है कि मेरे मेंबर्स भी इस स्टॉल्स में पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला जी, क्योंकि मैं भी इनके साथ सपोर्टिंग पार्टनर हूँ, तो ये है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है इंशाल्लाह। हमारी सेकंड पर्सन समझ लें शादिया ही है, क्योंकि ये उसके मेरे बाद यही क्या कहते हैं लीड कर रही हैं हर चीज़ को देख रहे हैं हम लोग। ज़बरदस्त। शादिया तो वैसे भी जो इनका अपना ग्रुप है उस पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं, और बड़ा जब भी हम बुलाते हैं किसी भी शेफ को तो उनके मुंह पे शाजिया 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 होता है। शाजिया ने हमें जगह दी, शाजिया ने हमें पहचान दी, आगे लेकर आई हैं, चैनल पे भी मुख्तलिफ काम प्लेटफॉर्म ही इसी तरह का है कि उनको सपोर्ट की जाए। पहले ही मैंने आपसे बात की थी कि सपोर्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, और ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ से वो आगे बढ़ सकें। अच्छा, मुश्किलात बहुत आपको भी आई होंगी इसमें, ऐसा तो नहीं है कि बड़ी आसानी से, क्योंकि पहचान कराने के लिए किसी एक इंडिविजुअल को इतना मसला आता है कि मुझे दिखाना है मैं राइट जगह कौन सी है, जाऊं कैसे, किससे मिलूं, लोग मुझे सही मिल जाए, पर आप तो ठीक ठाक खवातीन को लेके जा रही हैं। तो जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं सिर्फ इसलिए कि ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मैं लेके आती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ग्रुप में एक्टिविटी भी होती रहती है, और इंशाल्लाह अब ये अपकमिंग इवेंट से इससे भी बहुत ज़्यादा इनको मार्केटिंग मिलेगी। ज़बरदस्त इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया है लोग जो खवातीन आपको अप्रोच करें? हमारा वैसे रखा है आपने कुछ ये क्राइटेरिया, इस तरह की खवातीन आ सकती हैं, ये काम होना चाहिए सिर्फ? असल में देखें खवातीन सारी मिक्स हैं, हमें जैसे कि कोई ब्रांड भी बना हुआ है हमें नहीं पता, हम उनको डायरेक्ट उनको ऐसे स्टॉल नहीं दे देंगे, हम उनको पहले सर्वे करेंगे, उनको देखेंगे, उनका काम देखेंगे, उनके पेज को देखेंगे, उनके मतलब कांटेक्ट वगैरह देखेंगे, उसके बाद जाके स्टॉल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, हम उनको ही दे दें जो सपोर्टिव हो तो हमारे लिए नुकसान है।
अच्छा, ये मैं समझ नहीं पाई, ब्रांड बना हुआ है मतलब कोई अगर एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी तो फिर आप उनसे वो पे करेंगे, ऐसा कुछ पहले से ही वर्क कर रहे हो, जिनका पेज बन रहा हो, जो रन कर रहे हो अपना बिजनेस, उनके बारे में बात करें। मिसाल के तौर पे एक लेडीज हैं, उनके रोज के 100-150 खाने जा रहे हैं, यानी वो सेल आउट कर रही हैं, तो उनको फिर हमारे लिए वो फायदा नहीं है ना, हमें वो फायदा है जो जिनके 5 खाने भी सेल नहीं हो रहे। अच्छा। हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो डिजर्विंग है उनको आप उनको ये प्लेटफॉर्म है, जो ऑलरेडी अगर एस्टेब्लिश्ड हो चुका है ब्रांड, तो फिर उनको आप लोग एंटरटेन नहीं कर रहे, ऐसा ही है। बिल्कुल। और आपको अगर वो पैसे दें तब भी नहीं है, कोई हो सकता है ऐसी कोई खातून सुन रही हो, वो कर देंगे वो बिल्कुल। अगर कोई अफोर्डेबल है कि हम भाई पे करके आ रहे हैं, तो हम उनको वो जो ब्रांड को स्टॉल दे रहे हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे तो हम स्पॉन्सर ले ही रहे हैं जी। नहीं, जैसे छोटे मोटे किसी खातून ने, जैसे इन्होंने कहा एक मिसाल दी ना, उसके 100 खाने जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, सॉरी क्या कहा था आपने, 100 तो कोई नहीं जा सकते, खातून कैसे पकाएंगे 100 जाने वाले ऑफिसेस में जा रहे होते हैं लंच के बिजनेस कर रही होती हैं, घर से लंच डिनर मिक्स ये सब कुछ कर रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई इतनी एस्टैब्लिश है तो उससे आप लोग कहेंगे कि भाई तुम पैसे दोगे, ठीक है, अच्छा सही। हमारे बहुत से लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम तो वो स्टॉल भी वो लगा के देंगे जो कि जनरली जो अच्छे स्टॉल्स हैं। खाने में बात हो रही है, इसके अलावा अगर कोई काम कर रही है खातून तो क्या उसको आप सब मिक्स नहीं, सब मिक्स है, सबको अगर हम सबको खानों को दे देंगे तो फिर क्या कहते हैं उनकी एक तो सेल आउट ज़्यादा नहीं होगी, और पब्लिक क्या कहते हैं हर चीज़ डिफरेंट चीज़ें लेती है, तो उसमें शॉपिंग एरिया भी होगा, जैसे कि ड्रेस होंगे, अबाए होंगे, ज्वेलरी होगी, सब मिक्स होंगे इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। और ये कितने आपने सोचा है कितनी लोगों को ये मिल पाएगा, कितनी बड़ी जगह है? 150 प्लस हमने स्टॉल्स प्रोवाइड करने हैं। सही है, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या साइज वाइज भी बताते हैं ना इसमें, तो क्योंकि मेरी अभी फ्रेंड तब मुझे पता चला था, अच्छा ये भी होता है। 2x4 की एक टेबल होती है। हाँ, देखा मुझे कितना पता है, ये मुझे बात पता थी। और ये इसमें कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस तो पैसे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने कहा है ये क्या, आगे चले गए तो इधर पैसे, इधर जाएंगे तो उधर इतने पैसे। अभी एक और जगह बड़ी अच्छी जगह लगी थी, तो मेरी फ्रेंड ने वहाँ अपना ब्रांड लेके गई थी, तब मुझे पता चला। मैंने कहा अच्छा ये हो रहा है, उसने कहा कुछ हेल्प आउट करो, मैं कहा ना मुझे ना डालना है इसमें। तो ये क्या आप लोग 2-2 इंच में जो है पैसे बढ़ते चले जाते हैं, क्या है ये चक्कर? नहीं ऐसा तो कुछ हमारा ऐसा नहीं है, जो प्रोफेशनल जो कर रहे होते हैं रेगुलरली वो लोग करते हैं। हमने तो ये स्पेस दिया है कि अगर हम लोग 2 टेबल के ऊपर एक खवातीन को बैठा दें, क्यों ना हम एक टेबल एक खवातीन को दें तो 100 से ऊपर चली जाएं, यानी 150 भी चली जाएं। हाँ। हमारा ये कॉन्सेप्ट है। और ये अच्छा भी लगेगा देखने में, अगर आप एक साइज कर, यूनिफॉर्म हो जाता है ना, बिल्कुल एक साइज कर दें सबका कि भाई इतनी ही टेबल है, आपको यही मिलेगी, तो वो जरा लुक भी मुझे लगता है अच्छी आ जाती है। हमारा लुक जो है ना, सीधा सीधा पूरा शेलिंग स्टॉल आएगा, लाइन से लेके पूरा गोल घूम गए। उसके बाद जो हमारी जो पूरी पट्टी है ना 1 2 3 4, उस लाइन से टेबल्स आएंगी, वो लाइन से खवातीन की टेबल्स होंगी। और बहुत से जेंट्स भी बोल रहे हैं, हमने बोला हमने खवातीन के लिए रखा है। हाँ। तो जेंट्स अगर आपके मतलब सिस्टर है, आपकी वाइफ है, हाँ, उनको वो आ सकती है। बिल्कुल सही है, खवातीन के लिए ज़्यादा मसला होता है। मैनेजमेंट का इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि ये इवेंट प्लानर भी हैं, तो आप सोचें किस तरह का इवेंट होने वाला है। तो हाँ, ये बिल्कुल आपने तो बड़े कोई अच्छे आइडियाज़ भी निकाल और मैंने पूरे एरिया को कवर करना है, वहाँ पे स्टीमर लगवाने हैं, फिर मैंने ऑटो ब्रांडिंग करनी है। इवेंट प्लानर जो है जाग गया फॉरेन। नहीं, मेन चीज़ ये है कि मैंने मार्केटिंग भी करनी है। मैंने ये नहीं है कि आप सब कुछ कर लिया, मैंने इनको फ़ायदा भी देना है। जैसे कि हमारे पास ब्रांड्स आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, तो हमने इनको बेनिफिट देने हैं। बेनिफिट्स तो इनके मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं मार्केटिंग बस चलवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ऑटो ब्रांडिंग करवाएंगे, फिर फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। अब प्रमोशन के आप देखें कितने पैसे लिए जाते हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वुमेन्स को सपोर्ट किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है उनको, वरना तो इतने चार्जेस लेके लोग सपोर्ट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। हमारे इवेंट में जो हम लोग कर रहे हैं एक साथ मिलके, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन मिलेगी उन्हें। ज़बरदस्त। अच्छा राहिल, आपको क्यों ये आइडिया आया? आप तो ऑलरेडी एक बिजनेस में या एक काम में, एक प्रोफेशन में तो है, मैं करता रहता हूं जो आपके, और एक तो चले आपने कहा कि आप एक दो जगह जाते रहते हैं, जैसे जफर अब्बास की आपने बात की, वहाँ चले जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं तो ठीक है, काम वाम भी करते हैं लोगों के, लेकिन ये वाला आइडिया जो है, ये इनसे मिलके आपको आया या पहले से था? आपने कहा इनको अप्रोच करो जल्दी से? पहले से था, और ये तो क्या कहते हैं कांटेक्ट में थी, तो इनसे मैंने डिस्कस किया, इन्होंने बोला कि बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह, मैं आपके साथ हूँ। मैंने ठीक है, क्योंकि एक होता है फिर 1 से 2 होते हैं, तो फिर समझ आती है चीज़ कि हाँ भाई कर सकते हैं। और वो मिलके करते हैं तो वो 1 और 1 11 हो जाता है। अब लाजमी सी बात है, जैसे इवेंट डे होगा या इवेंट से एक दिन पहले होगा, ये सारा मैनेज कर सकती हैं, मुझे पता है कि ये जाके सारी
ठीक हो गया, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यह वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, भाग कर जा रहे हैं ब्रेक से और वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और आज मुस्कुराती सुबह में बड़ी रौनक लगी हुई है, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त सी बेहतरीन से डिश भी रखी है। और कनीज़ फातिमा बहुत देर से खामोश है। कनीज़ फातिमा सोच रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस इवेंट में, आपने भी जाना है? इंशाल्लाह, अच्छी बात है। चले कनीज़, ये तो बताइए क्या बनाया है, क्यों बनाया है और कितनी देर में बन गया, जरा कुछ जल्दी जल्दी कोई बताएं हमें। ये मैंने सिंगापुरी राइस बनाए, ठीक है। और मैं सुबह फजर के बाद मैंने इसका स्टार्ट किया था बनाना। इसकी कितनी ड्यूरेशन है, कितनी देर में बन जाता है? ये 1 घंटे में बन जाता है। 1 घंटे में बन जाता है? कटिंग शटिंग सब पकाना, मिक्स करना, सब इतना आसान तो खाना नहीं है। नहीं, एक जगह पे अगर आप चिकन फ्राई करो, दूसरी जगह पे आप कटिंग कर रहे हैं, हाँ। तीसरी जगह पे आपके राइस बॉईल हो रहे हैं। इस तरह करके 1 घंटे में भी चाहे तो हम बना सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा कनीज़, क्यों बन गई शेफ? मुझे बचपन से ही शौक था। अल्लाह, मैं चाह रही थी काश ये जुमला सुनने को मुझे कब ऐसा होगा कोई मुझे ये ना बोले कि मुझे बचपन से ही शौक था। मैं चाहती हूँ इसके अलावा कुछ बोले, कुछ चेंज आए। हाँ, जब मैं छोटी सी थी, मैं कुछ ना कुछ घर से ही निकाल के बनाती रहती थी। अच्छा। और वेरिएशन करती रहती थी कि कुछ ना कुछ नया बनाऊँ मैं उसको। तो इस तरह मुझे शौक बढ़ता गया। तो और कहीं से कोर्सेज भी किए? नहीं, मैं कोर्सेज नहीं, बस वैसे ही सोशल मीडिया से बहुत ताल्लुक रहा है मेरा, और यूट्यूब से सर्च वगैरह करके तो मैं इस तरह प्रॉपर अभी डिग्री की तरफ नहीं आई आप? जी। तो इरादा है जी इंशाल्लाह कि प्रॉपर कोर्सेज भी करेंगे। अगर फ़र्क तो उससे पड़ता है ना, ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है अरे मैं ये तो एक होता है ना, इतनी सी एक चीज़ होती है जो इतना बड़ा चेंज लेके आती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि अच्छा इतनी सी बात थी ये तो कोर्सेज मैं आपको मशवरा दूंगी, क्योंकि अगर आपने ये फील्ड ही चूज़ कर लिए और अल्लाह ताला के फजल से आपके हाथ में टेस्ट भी है, ऑब्वियसली फैमिली तारीफ़ की होगी, तभी आप इस स्टेज तक हैं, तभी यहाँ बैठी हैं। घर वाले तो तंग भी करते होंगे? नहीं, इवेंट आया तंग नहीं करते, ये पकाइए, सपोर्टिव हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। नहीं, मेरा जुमला ही नहीं सुना ना आपने, इतनी स्पीड में जवाब दे रही हैं। मैं कह रही हूँ घर वाले तंग यूँ भी करते होंगे कि कोई भी इवेंट आएगा, कोई भी तकरीब है, कुछ भी है, यही पकाएगी। मैं ही पकाती हूँ। कुछ खुशी पकाती है? खुशी पकाती। कभी मूड खराब नहीं होता? नहीं, सबको पसंद आता है। और ज़्यादा पकाना हो तब भी मूड खराब नहीं। अच्छा, मैं पहले से प्लानिंग कर लेती हूँ और सारा बिल्कुल। ससुराल वालों की वजह से तो नहीं बोल रही? नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं। ससुराल में तो मेरे खाने मशहूर और सबको पसंद आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कभी आप चिढ़ भी जाता है इंसान कि भाई क्या मैं तो खाने कमाने में लगाया हुआ, मुझे पकाए जाऊँ होता है ना कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं इरिटेट हूँ। असल में मेरा शौक है ना, तो मुझे इन चीज़ों से वो नहीं होती ताकत कि मैं ना करूँ, मैं बढ़ के करती हूँ, वैरायटी लेके आती हूँ। माशा। कौन सी डिश फैमिली में बहुत मशहूर है कि ये सिवाय कनीज़ के कोई बना ही नहीं सकता? मैं देगी कोरमा बहुत मज़े का बनाती हूँ, बिरयानी हो गया, चाउमीन हो गया। कोई एक डिश होती है ना कि बस ये तो जो इसके हाथ में टेस्ट है? देगी कोरमा बिरयानी। ज़बरदस्त। देसी खाने, यानी आपका शौक थोड़ा सा देसी खानों की तरफ है क्या? देसी खाने भी, चाइनीज़ कुजीन भी है मेरे, और कुछ मीठे भी है। बेकिंग है? बेकिंग है, कम है। सही है। अच्छा, खुद को अपने हाथ की क्या चीज़ पसंद है? मुझे चाउमीन, बिरयानी। इसलिए लाएंगे ये सिंगापुरियन राइस की इन्होंने ऐसे निकाला है, ये इनका कुजीन था। ऐसे नहीं शादी आप खुश हो जाए कि इन्होंने हमारा सोचा है। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि बचपन से आपको शौक था खाने पकाने का, और अम्मी घर में भी, अभी तो आप माशाल्लाह बता रही हैं शादीशुदा हैं, तो ससुराल से हस्बैंड से भी बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। घर में अम्मी से इजाज़त इतनी आसानी, क्योंकि हमारे मिलती नहीं है। जब छोटे होते हैं ना बच्चे या बच्चियाँ, तो नहीं जाने देते। हम जिन घरों में रहते हैं, नहीं चूल्हा नहीं जलाना, छुरी को हाथ नहीं लगाना, ये वाली बड़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आपको मिल जाती थी, आप भी छुप के जाती थी? क्या होता? नहीं, छुप के नहीं जाती थी। अम्मी को पता था कि इसको शौक है, तो वो मेरे साथ खड़ी रहती थी कि अम्मी मैं ये कर लूँ। गुड। स्पेशल चीज़ बनाती थी, रेगुलर नहीं, स्पेशल चीज़ जो होती थी मखसूस वो चीज़ें बनाती थी मैं। फिर जब शादी हो गई तो फिर शादी के बाद ये था कि वहाँ पे भी ससुराल में भी चीज़ें बनाने लगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं। ईद त्यौहार हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो उसमें सब देखते हैं। तो ये सब डिफरेंट चैनल्स पे भी कुकिंग कर चुकी हूँ। अच्छा, भी आ चुकी हूँ मैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में आई थी मैं गोल्ड टीवी पे। सही। यानी चैनल जी चैनल्स पर भी आ चुके हैं। तो फिर तो मुझे लगता है करीब आपको एक प्रॉपर डिग्री भी कर लेनी चाहिए। क्या कहती है शादी? जी बिल्कुल, कितना ज़रूरी होता है? कुलिनरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुलिनरी में। जी, कि अगर आप कोई भी अगर आप फील्ड, किसी भी फील्ड का इंतखाब करते हैं जी, अगर थोड़ा सा अच्छी बात है, तजर्बा बहुत काउंट करता है। मैं नहीं, नो डाउट कि तजर्बा काम नहीं करता, एक्सपीरियंस की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है।
पसंद आना, किसी काम को पसंद करना, शौक, इसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास डिग्री हो, आपने उस बारे में अच्छा सा लिखा पढ़ा हो, तो क्या कहेंगे आप, ज़रूरी होता है? बिल्कुल लाजमी सी बात है कि थोड़ा सा कोई फाइन एक लाइन बन जाती है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है तालीम से। बिल्कुल है ना, ये ज़रूरी है। एजुकेशन के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। खूबसूरती नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक है, चले जी, आप आपके ख़वातीन की तरफ आ जाते हैं। क्या हाल चाल है, सबके काम कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा आपने तो सबको एक्टिव कर दिया होगा, इवेंट आ रहा है, बस जल्दी जल्दी सब रौनक लगी हुई होगी। जी बिल्कुल, सब एक्टिव हैं और सबको ग्रुप पे मैसेज भी जा रहे हैं इस इवेंट के हवाले से। हाँ। जो होने जा रहा है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो ग्रुप पर चलती ही रहती हैं। और ये जो इवेंट हो रहा है ये तो बहुत बड़ा हो रहा है और सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, क्योंकि एक बड़े लेवल पे हो रहा है ये, और फ्री प्रोमोशन भी दी जा रही है इसमें। मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स, इसका नाम भी कोई रखा है आप लोगों ने, कोई डिसाइड? मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने का यही नाम था? नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं, मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट, यानी कि जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन पाकिस्तान जो ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। नाम मैंने डिसाइड किया है मेड इन पाकिस्तान इवेंट का, क्योंकि हम जैसे पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है हमारी ख़वातीन भी पाकिस्तानी है, तो सब पाकिस्तान में शुमार हो जाते हैं। तो कोई डिफरेंट नाम लेकर आते हैं, इससे बेटर है, हमने बोला यही नाम हम चूज़ करते हैं। इसके ऊपर सोचा, फिर हमने अनाउंस कर दिया। अब एक चीज़ अनाउंस हो गई, उसकी मार्केटिंग हो गई, तो अब उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं। हाँ नहीं सही है, वो तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप तो सीरियसली पाकिस्तान में जो ब्रांड सफाई देना शुरू हो गए जी, अब चेंज तो नहीं किया जा सकता। शिकायत लगी थी ना, लग रही थी ना शिकायत। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ब्रांड्स काम कर रहे हैं उसको, उनको भी स्टॉल प्रोवाइड करेंगे कि वो आएँ इसमें और स्टॉल में हिस्सा लें। जैसे कि हमारे जो बेसिकली ब्रांड्स हैं, शान हो गया, नेशनल हो गया, ये लोग भी आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा। बड़े ब्रांड्स आपके साथ आ जाएं तो नाम ले रहे हैं भाई ब्रांड्स के। पाकिस्तानी है ना, यानी कि अभी नए नए जो ब्रांड्स आए वो भी आके इसमें वो हो सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। हाँ जाहिर है, अभी तो अब कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है? आप लोगों ने डेट भी डिसाइड कर ली, कब है? 7 और 8 दिसंबर। अच्छा चले, अभी तो टाइम है आपको काफी माशाल्लाह से। मार्केटिंग के लिए 20-25 दिन बहुत है। हाँ, हमारे नाज़रीन ना भूल जाए इतने लंबे, नहीं भूलेंगे। 7-8 दिसंबर तक। अगर कराची की 1% आवाम भी आ गई ना, ओहो, 1% जगह इतनी है। आते जाते रहेंगे लोग, ये थोड़ी कि वही टाइम पर रहेगा, जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये भी सही है, वैसे कितना अच्छा आइडिया है जी, क्योंकि आप विजिटर्स को परचेजिंग करें, उनकी प्रोडक्ट को आप परचेज करें। देखें ना, हजार रुपए टिकट्स होते हैं फेस्टिवल के, जा रहे होते हैं लोग। हमने तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। अच्छा, आपने क्या मतलब है, जो लोग आएंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे? जी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्यों किया, इसकी रीजन बताएं मुझे। चलिए ये तो समझ में आ गया, खवातीन हैं जो डिजर्विंग है, आपने उनको प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दे दिया, वो अपना वर्क लेके बैठी है। पर आने वालों को भी फ्री करने का क्या था, पहले आप बताएं, जहन में क्या था आपके? आने वालों को फ्री इसलिए क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट मिले। अगर हमने जैसे मिसाल के तौर पर टिकट रख लिया और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते, इनके पास 1000 रुपए हमें ये खर्च करने, और वही टिकट के अंदर आपकी फैमिली के हाफ चले जाएं या पूरे चले जाएं, तो मैंने सोचा, मैंने बोला इसको फ्री रखते हैं। और मैं वहाँ पे फंड रेजिंग भी करूँगा, यानी कि मैं वो पैसे जो कलेक्ट करके वहाँ से, मैंने एक चीज़ सोची है जो मैं अनाउंस नहीं कर रहा, कि मैंने वहाँ से क्या कहते हैं फंड रेजिंग करके मैंने डोनेट कर। सही, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त इंशाल्लाह। नहीं अच्छा, मुझे तो ये था कि मतलब कोई आए तो वो पेमेंट करे, ये तो आने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। ये इसलिए कि जो आए वो उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और ऑब्वियसली जो लोग स्टॉल जो लेके बैठे हैं उनको के लिए भी लोग ज़्यादा ही आएंगे। पर लेकिन अगर रश बहुत बढ़ गया, मुझे तो अभी से फिक्र हो रही है कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? वो वॉलंटियर होंगे, बाउंसर होंगे, टेंशन नहीं है ना। लेकिन कुछ अगर हम टाइम रख दिया करें, आप क्या समझते हैं इवेंट की खूबसूरती होगी, या लोग माइंड करेंगे कि भाई ये 2 घंटे का स्लॉट है आपका, अगर आप 10 बजे आए तो आप 12 बजे चले जाएं? ये 2 दिन का इवेंट है। हाँ तो क्या हुआ, हम टाइम नहीं, लेकिन मुझे शाजिया ने एक चीज़ मुझसे बोली कि 1 डे का क्यों नहीं रखा। मैंने बोला 1 डे का ये है कि बहुत से लोग नहीं आ सकते हैं, वो दूसरे दिन आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इनको प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसा प्रमोट करें ना कि हमारी ऑडियंस इनको रीच आउट करे। अब मैंने इनके लिए क्या सोचा है कि ये जब स्टॉल लगाई हुई होंगी तो मैंने सबको ग्रुप में ऐड करना है। एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैंने अभी कुछ खवातीन को ऐड किया हुआ है जिनको नीड है, तो वहाँ पे मैं पूरा ग्रुप ऐड करके, यानी कि सबको ऐड करके जो फाइनल हो जाएंगी उनको मैं अपना क्या कहते हैं बिल बुक होती है उसको मैं मतलब 1 से लेके जितनी हमारी जाएगी 100 प्लस उनको मैं
लिख दूंगा ये आपका नाम है, ये आपका स्टॉल है, और फ्री उसके ऊपर, ताकि कोई भी आगे देख सकता है कि हाँ भाई इनके पास स्लिप भी मौजूद है फ्री की। बहुत से लोग आपको पता है कि अच्छे काम को नहीं कामयाब होने देते, ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं आपके क्या कहते हैं आगे जाने नहीं देते। बिल्कुल। तो अब ये है कि लोग बोलते हैं कि आप इस इवेंट से बहुत हिट हो जाओगे तो आगे मतलब आगे भी हम कर सकते हैं। हाँ। अगर हम एक चीज से कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि एक रास्ता है जो खुल गया आपके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब मैंने ये समझाना है कि उनसे ये है कि जो हमारी खवातीन जो स्टॉल लगाएंगी उनको मैंने एक काम बोलना है कि आप अपने विजिटिंग कार्ड 1000-2000 प्रिंट करवा लें। उसके बाद फ्लायर होंगे जो आपका मेन्यू है आप वो प्रिंट करवा लें, और एक पैनाफ्लेक्स होगा जो टेबल पे लगेगा वो आप लगवा लें, ताकि आपकी सारी चीज़ उसमें मेंशन होगी। हाँ। सही है। तो वो मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं इनको ग्रुप में एक वॉइस नोट दे दूंगा ताकि वो अपनी सारी प्रॉपरली सारी चीज़ें। अच्छा, अभी जो हमारी देखने वाली खवातीन है, अगर क्या पता बहुत सारी ऐसी हों जो चाह रही हूँ कि लगाएं स्टॉल, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें? कोई फेसबुक पेज है आपका, कोई नंबर आप यहाँ अनाउंस करेंगे, कोई कंपनी का नाम जो है वो बताएंगे, क्या करेंगे? पेज भी है, नंबर। ये आपका कैमरा है, जरा इधर बताइए। पेज है R&A इवेंट्स कराची, और कॉन्टैक्ट नंबर है 0315-024-1138 03462723920920। ठीक है, वैसे तो याद नहीं होगा ब्लेजिंग गोल के ग्रुप, फेसबुक जो आपने पेज बता दिया, मेरे ख्याल है उसके थ्रू जो है लोग आपको अप्रोच कर लेंगे, और ब्लेजिंग गोल के थ्रू भी वो अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। जी मैं भी चला रही हूँ ये पूरी जो प्रमोशन है ये, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते आपको कोई अप्रोच कर ले तो फिर आप ज़ाहिर है इजी हो जाए। जी मेरा नंबर भी उसमें ऐड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, क्या सोचा है, बिजनेस भी करना है, इसको बनाना है? बिजनेस में कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या किस तरह से चल रहा है? बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो कुकिंग के हवाले से, मैं कुकिंग की तरफ ही आ रही हूँ, थोड़ा सा बताएं इसको किस तरह से आपने बिजनेस बनाया, क्या कर रही हैं? पेज बनाया हुआ है, लोग अप्रोच करते हैं आपको, क्या होता है? जी मेरा फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी पेज है। ठीक है। कुकवेला के नाम से है। ठीक है। और ऑर्डर्स आते हैं, कुछ मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं वो रेगुलर दे रहे होते हैं, जो जानते हैं मेरी किस तरह की मेरी कुकिंग है उस वजह से। तो मतलब क्या है, डेली आप दे रही हैं या कभी कभी किसी ने ऑर्डर किया, या डेली का कोई मेन्यू लगा? क्या कभी भी डेली का कोई मेन्यू है आपका? नहीं डेली ऐसा नहीं होता, कोई डेली भी करो तो यानी ये ऑर्डर करने वालों पे आपने अभी कोई ऐसा स्टार्ट नहीं किया है कि जो मेन्यू बना हुआ है, ये सब कुछ ये चीज़ें जो आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेंगी, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा सही। ओपन है, कुछ डिशेज आपने मेरे ख्याल में मेंशन की होंगी, इसमें से कोई ऑर्डर कर दे, या कोई भी लोगों के लिए ओपन है, कुछ भी ऑर्डर कर दे, ऐसा क्या है? कुछ भी है, मेरी चॉइस है कि आप कुछ भी कर सकते हैं ऑर्डर। क्या मोस्ट आपका रनिंग आइटम कौन सा है जो लोग बहुत बार मंगाते हैं? मोस्ट मेरा रनिंग आइटम है चने की दाल का हलवा। जबरदस्त, बहुत मेहनत वाला काम है, तो अम्मी और अभी हाथ टूट जाते हैं। चने की दाल का हलवा वो 3 से 4 घंटे में रेडी होता है और बहुत मेहनत लगती है। और ये स्पेशलिटी है मेरी कि मैं उसको चने की दाल को पानी में बॉईल नहीं करती, मैं दूध में बॉईल करती हूँ। हाँ दूध में बॉईल करके पूरा मिल्क में ही बनाती हूँ मैं, और उसको क्वालिटी भी मैं उसको अच्छी दे रही हूँ, उसमें मतलब घी भी हर चीज़ की क्वालिटी मेरी बेस्ट होती है। ज़बरदस्त, बहुत मीठी बात की, और मीठी बात के वक्त वो कह रहे हैं ब्रेक कर लें। क्या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इस वक्त सब मिलके जो है ना इनसे कनीस फातिमा से पूछ रहे थे कि भाई बड़ी चीज़ों में खाने पकाने में बड़ी जिद्दत आ गई है, तो पिंक बिरयानी का बता रहे थे और इनको नहीं पता था, हैरत की बात है। लेकिन आपने क्यों नहीं करी ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई, पिंक बिरयानी और स्पाइडरमैन बिरयानी? वो देखने में ही अच्छी नहीं लगती। मैंने देखी थी, हाँ एक शेयर हुआ था फेसबुक पे, तो पिंक बिरयानी, वो पूरे राइस पिंक थे उनके, देखने में अजीब सी लग रही थी वो। अच्छा वैसे फूड कलर आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ये जो फूड कलर डालते हैं सेफ होता है, मतलब सेफ चीज़ है, खा सकते हैं इसको? बिल्कुल सेफ है जी। कोई इसमें कोई खतरनाक चीज़ मैदे में जाके कोई गड़बड़ नहीं, तो फिर बनाए पिंक बिरयानी क्यों नहीं बनाती आप? हाँ कोई ब्लू बिरयानी, कोई पिंक बिरयानी, अगर मुझे तो लगता है फूड कलर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। क्या कहती है शाजिया? बिल्कुल नहीं, क्वालिटी अच्छी ले ना, क्वालिटी अच्छी ले। डॉक्टर्स क्यों इतना मना करते हैं, कहते हैं ऐसे एडिबल है। एक इंडिया की वीडियो मैंने देखी थी, पागोला के साथ उन्होंने चाय बनाई थी,
पागल बोलो पेप्सी के ये कोई नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं मार्केट में। मैं ज्यादा सोशल मीडिया को मतलब वॉच कर रहा होता ना तो चीजें नजर आती हैं। उन्होंने क्या किया, पेप्सी डाली, पेप्सी के ऊपर वो क्या कहते हैं पत्ती डाली और उसके ऊपर मिल्क डाला, उसको जिस तरह हम बनाते हैं। हम ऐसी गुफ्तगू सुनना नहीं चाह रहे। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है कोई दो अच्छी अच्छी डिशेस को भी लोग मिलाते हैं ना, पाकिस्तानी नहीं। मैं कहती हूँ कि टेस्ट खराब। मुझे तो पता नहीं, सॉरी टू से, लोग केचप डाल के चीजें खाते हैं, मुझे वो भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ अगर आप जो चीज खा रहे हैं उसमें इतना ज्यादा आप केचप लगा लेते हैं तो आपको फील आएगा कि आपके मुंह में सिर्फ केचप का टेस्ट आया, वो जो इतनी मेहनत से बनी हुई डिश है उसका टेस्ट ही कम हो जाता है। मुझे तो ये पसंद ही नहीं। और फिर दो अच्छी डिशेस को लोग मिला के खाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं ये। अच्छा, मैंने भी एक वीडियो देखी कि आप सुनिए, देखी थी, अजीब ही लगेगा सुन के। हाँ। वो आइसक्रीम को तेल में डाल रहे हैं। सोचें क्या अजीब अजीब वो हमारी तरफ है। हाँ, हमारी तरफ वो बोरी कम्युनिटी है, शेफ है वो। किसी की अपनी डिश हो तो उनको ज्यादा पहले एक ऑयली और एक अजीब फैट होता है उसमें, और पता नहीं क्या बनेगा। आइसक्रीम बनाई है उन्होंने। अच्छा, वो हमारी तरफ ही है, हैदरी के ऊपर। अच्छा, तो वो शेफ थी, फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके उसके ऊपर फिर वो क्रीम होती है ना आइसक्रीम की, जो केक के ऊपर जो होती है, वो करती हैं उसके ऊपर। फिर क्या पता भाई अच्छा ही टेस्ट हो, लोग मेहनत कर रहे हैं। खैर, आपने कुछ बताया था साथ साथ शेफ के साथ साथ आपका एक और भी रनिंग बिजनेस है। जी, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, रिसेंटली क्लोथिंग ब्रांड है मेरी और उसका नाम है रंगे चुंदरी। ठीक है, नाम बड़ा क्यूट रखा भाई आपने, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त। आधी जीत तो आपके ब्रांड के नेम से हो गई, पता है आपको, इतना इम्पोर्टेंट होता है ये नाम, बेहतरीन। इसमें मेरी हेल्प की थी मेरे हस्बैंड। जबरदस्त, बहुत। एक तो मेरे हस्बैंड और एक मेरी सिस्टर इन लॉ। अच्छा, बहुत ज्यादा मुझे करेज करते हैं, इंकरेज करते हैं, माशाल्लाह, आप ये करो, आप ये करो। अगर मुझे कुछ पूछना भी होता है ना, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, आप ये कर लूँ, आप ये कर लूँ, अपने हस्बैंड के साथ। तो बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेज करती हैं वो। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। और ये बड़ा ज़रूरी होता है आगे जाने के लिए, अगर लोगों को सपोर्ट मिल जाए, जैसे आप सपोर्ट कर रही हैं। ज़रा बताइएगा, आपकी तरफ आ जाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहूँ मैं उसको, कंपनी कहूँ, ब्लेसिंग गोल्स नहीं क्या है ये ब्लेसिंग गोल्स प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ वुमेंस को, एंटरप्रेन्योर्स जो वुमेन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया है मैंने, जहाँ पर उनको सपोर्ट किया जाता है, उनके बिजनेस को प्रमोट किया जाता है और उन्हें डिफरेंट एक्टिविटी ग्रुप में चलती रहती हैं, जिससे वो लोग इंगेज भी रहते हैं और प्रमोट भी हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट काम है ना, कोई आपने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया हुआ कि बस सिर्फ खाना वाले या सिर्फ कपड़ों वाले? सारी खवातीन हैं मेरे पास, लाइव वीडियो भी, लाइव सीजन भी कर रही होती हैं, उनको भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है कि आप कर सकती हैं। सही, ये अब तो लोग आपको खुद ही अप्रोच कर लेते होंगे शायद, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह मेरी फैमिली ग्रो कर रही है ना, माशाल्लाह। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हवाला दे रहे होते हैं, जी जी शाजिया के साथ हम भी हैं, शाजिया के साथ हम भी हैं, अक्सर आती है जी जी, डिफरेंट शेफ, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ आते हैं। शाजिया पहले भी आ चुकी है। कहते हैं आज आपकी सारी जो टीम है ना, देख के आपको खुश हो रही होगी। तो खैर, अच्छा, जी जी बिल्कुल, मुझे याद है। और कौन बुलाएगा आपके अलावा? देखिए कान में मेरी आवाज़ है, आप लोग ये ना समझेगा मैं जिन्नात से बातें कर रही हूँ, यहाँ कान में आवाज़ आती है। नज़ीम उस्मानी साहब की आवाज़ आ रही है। खैर, अच्छा जी, अब आगे और क्या आपके फर्दर प्लान्स हैं? आपने एकदम से जो, अच्छा, घर वाले तो एतराज़ नहीं करते? क्योंकि जब आप लोगों की मदद करने जाते हैं ना, कोई काम करने जाते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो चीज़ आपने चूज़ कर ली है ना। एक तो होता है इंसान जॉब करता है 8 to 5, इस तरह समझ रहे, 8 से 4 या जो भी आपका टाइम होता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं अब इसमें कोई टाइम नहीं है। फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब करती है, परेशान होती है और परेशान करती भी है। तो ये आपने भी देख रहे होंगे प्रॉब्लम्स, क्या कभी भी जाते हो, कभी भी आते हो, कोई टाइम नहीं होता, रात के 4 भी बज रहे होते हैं, सुबह के 7 भी बज रहे होते हैं। हाँ। ऐसे टाइम मतलब के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लाजमी सी बात है, सिर्फ घर में अम्मी है और वो एजेड है, तो वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती होगी। अम्मी बस तो ये कहती हैं कि वक्त रखो आने जाने का, इस मतलब कि इसमें नहीं जाओ, उसमें नहीं जाओ, उससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो। लेकिन देखिए हमारी फील्ड ऐसी है, हमें हर एक से मिलना पड़ता है। हाँ। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर कोई जानता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों ने बोला एनजीओ बना लो। मैंने बोला एनजीओ के लिए टाइम बहुत चाहिए होगा, आप उसमें बाउंड हो जाओगे। मुझसे जो होता है, मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाके जेडीसी के अंदर जो मुझे करना होता है मैं कर देता हूँ। हाँ। बस मेरी फैमिली जो है ना, वो मुझे बोलती है कि भाई ये रिलायबल है, आप इसी को करो। मेरी वालदा मुझे बोलती है, मुझे जो बेटर लगता है वो मैं कर लेता हूँ। हाँ, वो अच्छा रहता है मेरे लिए। और ये है कि फिर हम लोग रमज़ान में
एक उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो ईद पे कपड़े नहीं बनाते, हम उनके लिए कपड़े वगैरह परचेज़ करते हैं मार्केट से 300, 500, 1000 हर साल। वो हम लोग ये नुमाइश पे लगाते हैं अपना अब दस्तरखान शहरी और अफ्तार का। तो हम शहरी में जाते हैं 2-2:30 बजे, वहाँ हम कपड़े वगैरह देते हैं, फिर वहाँ हमारी वीडियो बन जाती है ज़फ़र भाई के साथ, तो वो ऐसी वायरल होती है, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो ये चीज़ क्या कहते हैं हमने अभी से नहीं, जब से हम क्या कहते हैं होश संभाला है, जब से ये करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे फादर ने हमें सिखाया था। उसके बाद फिर मैंने इनको नोट डाउन किया कि ये किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि एक शख्सियत अगर अच्छी है जो हमारे कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रही है और आपने उसको देख लिया तो वो फिर अच्छी रहती है। अब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे इन्होंने अली शेखानी से मिलवाया था, और वो आपको पता है कराची में कितना अच्छा काम करके गए, नो डाउट बहुत नाइस मैन थे। और उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि जो भी कोई काम हो आप ज़फ़र भाई को बोलें, मैं हाजिर हूँ। तो बहुत अच्छा लगा और दिल खुश हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मिलके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट करके इस तरह जा रहे हैं। वही बहुत पहचान लेते हैं, लोगों में नज़रें होती हैं, वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन बिल्कुल सच्चाई के साथ, खुलूस के साथ नेकी वाकई करने आया और किसको ऐसे ही शौक है कि बस थोड़ा सा। आप शौक भी तो हो गए ना, अब देखे ना कि आप, मुझे उनकी चीज़ अच्छी लगी कि कुछ भी होता है वो अनाउंस कर देते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बाकी कौन कर रहा है, आपके सामने की बात है, सब पीछे हैं। फाइनेंशियल आपने जो बात करी थी कि हम लोग जो नीचे जा रहे हैं, यही वजह एक तो हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, और ये जो मैं वाली चीज़ है ना, मैं वाले कॉन्सेप्ट ने भी हमें पीछे कर दिया। ये जिस दिन हम में बदलेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इंसान को सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहना, ये इम्तिहान है हमारा। हम जितना अच्छा करेंगे कल को नहीं होंगे, लोग याद करेंगे, आपको दुआ देंगे, वो सबसे बेटर है। लोग नहीं सोचते इस चीज़ को, ये सोचते हैं कि भाई एक गाड़ी बना ली, 10 और बनानी है। अब वो चीज़ आप यूटिलाइज कर लो, बहुत बढ़ गई है। सही। लेकिन ये तो आपको भी क्रिटिसिज्म फैमिली से, ख़ानदान से मिलती तो होगी कि इतना टाइम अगर सिर्फ अपने आप को बनाने में लगाते तो तुम्हारे पास ये होता, वो होता, वो बोलती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बस ये है कि हम बोलते हैं कि मैं बाहर रहकर आया हूँ, वहाँ भी खिदमत करिए लोगों की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मक्का मदीना के अंदर भी वहाँ भी मैंने खिदमत की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ मैंने क्या कहते हैं ज़्यादा चीज़ें देखी हैं कि किस तरह हेल्प आउट की जाती है, किस तरह नहीं। अब वहाँ से कोरोना में मैं वहीं पर ही था, वहाँ से भी मैंने पाकिस्तानियों की हेल्प करी है माशाल्लाह। तो वो वही चीज़ है, जब से होश संभाला है करते चले आ रहे हैं। तो अब ये है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, तो उसी को ही मैं आगे लेके चल रहा हूँ बस। ज़बरदस्त। और यही काम आप भी कर रहे हैं? जी, मैं ये काम कर रही हूँ। जब इन्होंने मुझे बोला कि इस तरह से इवेंट है और आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, तो मैंने ऐसे ही नहीं हाँ कर दिया, मैंने इनका काम देखा, फिर जाके फिर मैंने कहा ठीक है ये काम कर रहे हैं, सब महीनों में काम कर रहे हैं। और आपके पास जो खवातीन हैं उनको भी ऐसी चीज़ों की आप यही कर रही होती हैं? जी, मैं जगह कर रही होती हूँ, फ्री प्लेटफॉर्म फ्राहम करना और ये सब चीज़ें। अच्छा, उन खवातीन को भी अभी आपने एक्टिव कर दिया है, जिम्मेदारियां पकड़ा दी हैं कि भाई इवेंट आ रहा है, तुमने ये करना है? मैंने अभी से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया और काफ़ी स्टॉल बुक भी हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ज़ाहिर है फ्री प्रमोशन आपको मिल रही है, फ्री स्टॉल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और एक बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से आप प्रोमोट हो सकें, तो सब क्यों नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि जगह वेन्यू का हो का रही है? यूनियन क्लब तारिक रोड। सही है, यूनियन क्लब तारिक रोड। और वो जगह ऐसी है, वहाँ फ्लैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर और घर बने, फ्लैट्स अपोजिट है काफ़ी आगे जाके, लेकिन वहाँ पे सिर्फ घर ही घर हैं। और हमने एक चीज़ सोची है कि हम लोग वो एरिया ऐसे कवर करेंगे कि उनके डोर टू डोर हम लोग फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और स्टीमर लगवा देंगे उनके घर के बाहर, एक गली में एक गली में एक। तो ये आपने क्या मार्केटिंग पढ़ी हुई है? खुद ही दिमाग चलता है। आप पढ़ाएं मार्केटिंग। क्या कहती है शादी, पढ़ानी चाहिए? बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। बहुत टाइम चाहिए अब इसके लिए। सही है। चले, बस हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, इजाज़त का वक्त हो रहा है, और मैं चाहूँगी आप अपनी जो आपकी ख़वातीन है उनसे जो आप बात करना चाहें, उनको जो कहना चाहें, जो कोई मैसेज देना चाहें तो जल्दी से दीजिए, फिर हम बाकी लोगों की तरफ। हम लोगों का इवेंट हो रहा है RA कराची का, जो मेड इन पाकिस्तान। आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और आएँ इस इवेंट में जो यूनियन क्लब में हो रहा है 7-8 दिसंबर को, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और हमें स्पॉन्सर की भी रिक्वायर्ड है, वो भी हमसे रब्ता करें ब्लेजिंग गोल के थ्रू या RA कराची इवेंट के थ्रू। थैंक यू। चलिए जी, आपकी बारी है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि जो आप हमें देख रहा है और जो स्टॉल मतलब लगाना चाहता है, जो डिज़र्विंग है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसको इंशाल्लाह यहाँ से भी स्टॉल प्रोवाइड कर देंगे। और कांटेक्ट करने का यही है कि हमारे पेज को फॉलो कर लें, R&A इवेंट कराची,
और कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी 1 लाइन, क्योंकि बिल्कुल बस आप वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मैं यही कहूँगी सपोर्ट करें स्मॉल बिजनेस को। मेरे 2 बिजनेस हैं, एक कुकवेला के नाम से और एक रंगे चुनरी के नाम से। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो वेरी मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आई होप आपको भी शो अच्छा लगा होगा। जिन जिनको लगता है कि इनको ज्वाइन करना चाहिए तो ज़रूर इन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म बता दिए, आप वहाँ से इनको रीच आउट करें और इनको अप्रोच करें और कोशिश करें कि इनके साथ साथ अपनी भी मदद करें और इनकी भी मदद करें और लोगों की भी मदद करें। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा।